अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। आज बस पाकिस्तान को करेंगे बाय बाय और जाना है हमने वापस अपने घर अबू धाबी। तो आज की हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। जिन्होंने हमारा फ़र्स्ट व्लॉग देखा होगा पाकिस्तान का तो उन्हें पता है कि हमारी कितनी लंबी फ़्लाइट है। और सामान भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक हमारे पास जमा हो चुका है। और ये ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है ये बिल्कुल एंड टाइम पे आया था, ये किसी और को देना था हमने। और हमें आज अलाउ भी नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, हमने सारी सोर्सेज लगवा ली लेकिन इस फ़्लाइट के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लगेज अलाउ नहीं था। तो इसे हमने अपने बैग्स में ही एडजस्ट करा, बहुत मुश्किल हुई इसमें। तो जी मौसम कराची का बहुत ज़बरदस्त हो गया था, बहुत अच्छी बारिश वाला मौसम हो रहा था। कल पूरी रात भी बारिश होती रही थी जिसकी वजह से घर में लाइट नहीं थी हमारे सुबह तक। तो यूपीएस और जनरेटर पे ही पूरा टाइम गुजारा है हमने और सोए हम लोग बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा नींदों में हो रहे हैं इस वक्त हम तीनों ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी फ़्लाइट काफ़ी लंबी है तो हमने अभी यहाँ से जाना है रियाद और फिर उधर से हमें 3 घंटे का स्टे करना है एयरपोर्ट पे ही और फिर हम जाएंगे दुबई। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमने एमिरेट्स की बुक कराते हैं हम लोग हमेशा फ़्लाइट। तो इस बार हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करा बुक और उस टाइम पे एमिरेट्स अवेलेबल नहीं थी, बिज़नेस क्लास थी सिर्फ उसकी। फिर हमने ये क्लियर ट्रिप से करा है बुक तो हमने सोचा कि अब कोई सी भी फ़्लाइट हो हमें तो चलेगा। और हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ गई थी ये वाली फ़्लाइट। लेकिन भाई बहुत हैक्टिक है, बहुत हम थक चुके थे और बस दिमाग फटने लग गया था मेरा तो कि इतनी लंबी फ़्लाइट। क्योंकि अभी यहाँ से हम जाएंगे 3 घंटे में हम पहुँचेंगे रियाद। फिर उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे स्टे करना है। फिर तकरीबन 4 घंटे बाद हम पहुँचेंगे दुबई और फिर दुबई से हमें अबू धाबी जाना है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अबू धाबी के लिए होगा। तो काफ़ी लंबा हो गया सारा। हम लोग अकेले हों तो फिर भी चलता है लेकिन इशाल भी साथ होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी बहुत थक जाती है और फिर हमें उसे अपने हिसाब से रखना पड़ता है। हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन फिर उसको बहुत मुश्किल होती है। तो जी हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और बस सफ़र हो गया है शुरू। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी हमें, लेकिन जो एयरलाइन थी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। मतलब फैसिलिटीज़ इतनी नहीं लग रही थी जितनी एमिरेट्स में होती हैं हमेशा। ये वाला टाइम इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा नज़ारा था पहाड़ का। ऐसा लग रहा था पूरा स्नो से ढका हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये मुझे। 1 घंटे बाद ही हमारी मील सर्व हो गई थी। आज था मेन्यू में मार्गरीटा पिज़्ज़ा था, उसके साथ सैलेड थी और एक केक था छोटू सा और साथ में बन था। और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास चिकन बिरयानी, तो मैंने और हस्बैंड ने चिकन बिरयानी ले ली थी। इशाल के लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा ले लिया था लेकिन इशाल ने नहीं खाया, वो मैंने और हस्बैंड ने खा लिया था। इसके साथ ही एक छोटी सी कुकी थी और कोल्ड ड्रिंक और जूसेस थे। तो जी मैंने तो खैर थोड़ा सा ही बाइट लिए थे चिकन बिरयानी के, क्योंकि मुझे फ़्लाइट का खाना पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता। कितनी भी भूख लग रही हो ना, अच्छा नहीं लगता। बस उसकी जैसे ही वो लोग खाना खोलते भी हैं ना सर्व करने के लिए तो उसी में मुझे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और बस बर्दाश्त नहीं होती मुझसे ना। तो इसीलिए मैंने सैलेड ज़्यादा खाई थी और राइस कम खाए थे। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया था, वो थोड़ा ठीक लग रहा था क्योंकि गर्म गर्म था ना, इसलिए बहुत अच्छा लग गया उस टाइम। तो थोड़ा थोड़ा हस्बैंड और मैंने ही खा लिया था और चिकन बिरयानी मैंने ऐसे ही रख दी थी। ये मेरी पहली फ़्लाइट थी जो मेरे दिन के टाइम पे थी, वरना हमेशा मेरी रात में ही होती है फ़्लाइट। तो ये नज़ारे मैं नहीं देख पाती, ये पहली बार हो रहा है। अब बहुत अच्छे नज़ारे थे। तो जी खाना वाना खा के हमने एक साइड पे कर दिया था और बस अब सोने का तैयारी थी क्योंकि अभी भी तकरीबन 2.5 घंटा था हमें। तो हम तीनों ही सो गए थे, पहले शाल को सुला दिया था मैंने और फिर मैं भी सो गई थी क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर उसके बाद हमें कैबिन क्रू ने उठाया कि सीट बेल्ट वगैरह बांधें। मेरे सो जाने की वजह एक ये भी थी कि मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी तो इसलिए मैंने सोचा सो जाना ही बेहतर है। तो जी हम लोग पहुंच गए थे रियाद और यहाँ पे भी हमारा 3 घंटे का स्टे है। तो मैं तो सो गई थी फिर से, बैठे बैठे ही मैंने 1 घंटे तो नींद कर ली थी अपनी पूरी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा एयरपोर्ट ही घूम लेते हैं यहाँ का। तो पहले मैंने सोचा था कि आइसक्रीम खा लेते हैं मैकडोनल्ड्स की, लेकिन मैंने मालूम किया तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स ही नहीं था। तो बस बैठे बैठे हम दोनों बोर ही हो रहे थे और बस सोच रहे थे फिर क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। तो फिर उसके बाद हमने सोचा चलो घूमते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हम लोग टिम हॉर्टन्स चले गए थे, फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ मैं यहाँ पे। तो चीज़ें तो यहाँ पे बहुत सारी थी लेकिन कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि मिल्क शेक ले लेते हैं यहाँ पे।
तो ये 25 दिरहम का मिला था हमें ओरियो मिल्क शेक, और ये बहुत बेकार टेस्ट था इसका, मुझे अच्छा नहीं लगा। लोगों को पता नहीं क्यों पसंद आता है, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मैकडॉनल्ड्स का इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस मसला ये है कि मैकडॉनल्ड्स का शेक मुझे यूएई में नहीं मिलता, पाकिस्तान में मिलता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो। और ख़ैर इसी से गुजारा कर लिया था। वैसे ज़्यादा टेस्ट इसमें आइस का ही आ रहा था, कोई क्रीमी टेस्ट नहीं आ रहा था इतना। तो जी हम लोग बैठ गए थे फिर से प्लेन में, और यहाँ पे एसी ही ऑन नहीं हुआ था अभी तक। जब तक इंजन नहीं ऑन होगा तब तक एसी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे शाल को मैंने डोनट दे दिया था, ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, हिलाल के जो आते हैं ना केक्स, उसी टाइप का था। तो इस पर से ये सिर्फ स्प्रिंकल ही खा रही थी। तो जी अब हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 2 से ढाई घंटे की, हम लोग दुबई पहुंच जाएंगे। तो जी यहाँ पे खाना फिर से सर्व होने लग गया था, और मुझे फिर से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो गई थी, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। तो ये इवनिंग टाइम था, तो स्नैक टाइम होता है। तो अभी सर्व हो रहा था पिज़्ज़ा या फिर मफ़िन। तो हमने 2 पिज़्ज़ा ले लिए थे, 1 मफ़िन ले लिया था। बस हमने ले लिए थे लेकिन खाए नहीं गए थे, मतलब खोले भी नहीं थे, वो ऐसे कैसे रखे रहे थे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं चखा, क्योंकि इतनी अजीब स्मेल आ रही होती है ना मुझे खाने की, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और थक भी गई थी, इसलिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसे खोलने का भी। यहाँ पे मैंने शाल को इंस्ट्रक्शन बुक पकड़ा दी थी, इसी से बेचारी अपना टाइम पास कर रही थी। तो जी हम लोग पहुँच गए थे दुबई। दुबई के बाद हम लोग अबू धाबी पहुँच गए थे, और अबू धाबी पहुँचने के बाद जब रात में लगी तेज़ भूख, तो हम लोग चले गए थे डलमा मॉल। तो जी यहाँ पे हमने टेक्सास चिकन से एक बर्गर ऑर्डर किया था, और पापा जॉन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और ये टाइमर इन लोगों ने चला दिया है कि जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो ये रिंग करने लगता है। तो फिर मैं ये हस्बैंड को देने जा रही थी, वो टेक्सास चिकन पे वेट कर रहे थे अपना ऑर्डर कलेक्ट करने का। तो जी चलते हैं फिर उन्हें देते हैं ये। तो जी हमारा बर्गर तो आ चुका है, अब बस पिज़्ज़ा लेकर आ जाएंगे हस्बैंड, और फिर स्टार्ट करते हैं अपना डिनर। तो जी आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, तो आज के व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।